धीर्धेनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा शीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। बोलो श्री यादवेंद्र सरकार की जय। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। कलयुग छावे पंचमी, गुरु का होवे प्रकाश। तीनों जगत गुरु देखो तीन लोक के पास। ब्रह्मा है आकाश में, शिव बैठे कैलाश। विष्णु गए पाताल में, और ये है चातुर्मास। चातुर्मास बड़ा अजीब है महाराज। उमा जी भगवान शंकर से पूछ रही है कि आप तो तीनों एक हो और अलग कभी नहीं पाओ, पर अजब गजब ये चातुर्मास है, तीनों अलग हो जाओ। क्या रहस्य इस बात में हमें बता दो नाथ। चातुर्मास किसको कहे, कहो कथा भोलेनाथ। भगवान शंकर की कृपा हुई, कलयुग गुरुवार प्रगटाया है, और पंचम नाद हुआ ब्रह्म का, और ये प्रसंग प्रगटाया है। जब जब भी कलयुग पड़े, चातुर्मास पड़ जाए, बोले शंकर मृत्युलोक में कथा सुनाने आए। उमा सुनो अब अनुभव अपना, चातुर्मास सत्य का जपना। उमा जी, संसार में समय चक्र बड़ा बलवान है, और समय के वशीभूत तीनों जगत गुरु भी हैं। सारा संसार है, सारे ब्रह्मांड हैं, जीव चराचर जितने भी त्रिलोक में शक्तियां हैं, वो सब समय के बंधन में है। और समय अपना बंधन कभी तोड़ता नहीं है और किसी को छोड़ता नहीं है। तो एक वर्ष पृथ्वी प्रगटावे, और सूरज का ये चक्र चलावे। जब होता है पूर्ण परिक्रमा, एक वर्ष हो जाए। 8 महीने तीनों जगत गुरु साथ रहे, और 4 मास विलगाए अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि 4 मास में लेते हैं अपने ब्रह्मांड संभाल, और जाते हैं मिलने उनसे, और पूछे सबका हाल। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, तो श्रावण मास करे सुनवाई, और ईश्वर का लो नाम जपाई। तो श्रावण मास में मृत्युलोक में कम से कम 4 महीने तो मनुष्य को भगवान का नाम जपना चाहिए। यह भगवान शंकर ने उमा जी से कहा कि 12 मास नहीं जपे, लेकिन 4 मास जप जाए तो सभी समस्या भक्तों की स्वतः ही हल हो जाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो मृत्युलोक में अज्ञान भरा हुआ है,
और अज्ञान के कारण मनुष्य ईश्वर से बहुत दूर है, ईश्वर को जानने में भी असक्षम है, ईश्वर को मानने में भी असक्षम है, और ईश्वर जपने का तो सवाल ही नहीं उठता। न कोई ऐसा सक्षम गुरु है कलयुग में जो ईश्वर की तरफ मनुष्यों को प्रेरित कर दे, क्योंकि मनुष्य तो भोग और वासनाओं की तरफ अपना आकर्षण रखते हैं कलयुग में। तो जब उनका आकर्षण ही भोग की तरफ हो तो फिर उन्हें भगवान कैसे मिलेगा? इसलिए चतुर्मास में ज्ञान शक्तियों की तरंग फैलाने के लिए श्रावण मास में कैलाशपति भगवान शंकर चतुर्मासा करते हैं, ताकि जितने भी हैं नर चतुर और जपे नाम का नाम, तब जाकर के भक्तों का होता है कल्याण। तो शिव नाम ही ज्ञान से है और शिव नाम ही कल्याण से है और शिव नाम ही भक्ति से। तो जप लो शिव शिव नाम को या जप लो तुम राम, रीझ खींच के भी जपो तो हो जाए पूर्ण काम। तो आप रीझ के भजो या खींच के भजो, लेकिन 4 महीने में भगवान का नाम अवश्य भजना चाहिए हर मनुष्य को, चाहे वो कितना भी भोगी हो, कितना भी रोगी हो, और कितना भी योगी हो, और कितना भी धनाढ्य हो, बलशाली हो। सबके लिए एक ही बात है। इसलिए तीनों जगत गुरु अपने अपने अयन में चले जाते हैं। मृत्युलोक में 4 मास तक भगवान शंकर का निवास रहता है कैलाश पर्वत, और सारे देवता शयन कर जाते हैं। तो आकाश में सारे देव गए और ब्रह्म प्रकाश दिखाते हैं, और ब्रह्मा रहते आकाश में केवल, और देव शयन कर जाते हैं। तो ब्रह्म प्रकाश फैले वहां, अंधकार नहीं हो। सभी देव अपने अपने इंद्री से राम नाम जपे जो है, वो राम नाम का जाप करते हैं। बैकुंठ में आसमान में ब्रह्म का प्रकाश रहता है, और आकाश में ब्रह्म शक्तियां विचरण करती हैं। मृत्युलोक में ज्ञान शक्ति भगवान शंकर विचरण करते हैं, और पाताल में देखो दानव शक्तियां ईश्वर को भी सेवा कराती है, और इतना प्रकाश हो जाता है विष्णु का, उसे चौकीदार बनाती है। तो पाताल में विष्णु चौकीदार बनकर जाते हैं, ताकि दानवता की चौकीदारी करें कि दानवता क्या क्या उद्दंडता करेगी, ये 4 महीने में भगवान विष्णु देख लेते हैं। तो कितनी गुप्तचरी है देखो, जो जगत गुरु खुद करते हैं, और चातुर्मास इसको कहते, और सब सत्य को वहां परखते हैं। तो देव शक्ति को परखते ब्रह्मा रूप दिखाए, और ब्रह्म तेज जब जागृत हो तो ईश्वर शक्ति मिल जाए। इसलिए सारे देवताओं को ईश्वर शक्ति इन 4 महीनों में आसमान में बैकुंठ में मिल जाती है। और जो भी भक्त जपे हरि का नामा, मृत्युलोक में शिव का कामा। शिव ही शक्तिशाली है। ओम नमः शिव जाप, राम नाम जपते रहो तो कट जाए सारे पाप। इसलिए 4 मास आपकी पापों की धुलाई के लिए। तो हर मनुष्य को इस मृत्युलोक में इन 4 महीनों में, जैसे चतुर्मास कहते हैं, भगवान का नाम रूपी साबुन अपने शरीर पर मल मल कर लगाता रहना चाहिए। जहां भी उसे दाग दिखे वहां राम का नाम लगा दो तो सारे दाग हट जाएंगे। राम नाम करे साफ, सब कुछ साफ हो जाता है। पाप करे सब माफ। तो शिव जी ज्ञान रूप तन पुंजा, ओम नमः शिव पृथ्वी गुंजा। सारे पृथ्वी पर और भारत में ओम नमः शिवाय का जाप नाम गुंजायमान होता है चातुर्मास में।
और पाताल पूजे विष्णु भगवाना, राजा बलि आनंद में जाना। राजा बलि भी आनंद में रहते हैं क्योंकि चौकीदार मजबूत है, सीमा पे कोई खतरा नहीं, पाताल सुरक्षित रहता है क्योंकि चौकीदार अब सीमा पे देखो और विष्णु खड़ा वहां रहता है। तो 4 महीने रक्षा करते पातालन भगवान, तीनों जगत गुरु अलग अलग हैं, करो आप सब ध्यान, क्योंकि सारा जहर पाताल में रहता है। और जब राजा इंद्र आसमान से बरसात बरसाते हैं जमीन पर, तो पाताल जो नागलोक है उसमें फुकारें उठती है नागों की, और वो पृथ्वी पर आ जाती है, और वो सारा जहर इस पृथ्वी पर आ जाता है। और उस जहर को समाप्त करने के लिए चतुर्मास में राम नाम का अमृत राजा इंद्र को टपकाना पड़ता है, भक्तों को जपना पड़ता है, तब जाकर आपकी रोगों से और संसार की रक्षा होती है। तो तीनों जगत गुरु बन गए रक्षक, और अजब गजब ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी आकाश में और विष्णु है पाताल, मृत्युलोक शिव रहे पुजाई, ऐसे चातुर्मास जपाई, जप लो सब हरि तन नामा, पूर्ण हो जाए सब सब कामा। इस कारण चातुर्मास रूप और 4 महीने बनाया है, और 4 युगों की शक्ति को देखो इसमें प्रगटाया है। सावन मास सतयुग रहे, भादो द्वापर जान, और अश्वनी मास त्रेता रहे, और श्राद्ध को कलयुग मान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो 2 रूप अश्वनी मासा, और धन्य धन्य चातुर ये मासा। तो चातुर्मास जपो नर नारी, हरि का नाम जपो तनुधारी, जपत जपत शिव राम जपाओ, और अपने अपना मंगल पाओ। तो मंगल ही मंगल होता है 4 मास के जपने में। सपने सब पूरे हो जाते जब हरि का नाम ले सपने में। तो सपने में भी हरि जपो और जागत जपो श्री राम, हर पल हर क्षण 4 मास में जपो राम का नाम, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। तो ऐसे जपने से भैया कल्याण जगत का होता है, और भक्त भी रमा रमण करते तब राम प्रगटियां होता है। तो चातुर्मास शक्ति बड़ी प्रगटे राजा राम, सतयुग में नरसिंह प्रगटे तो हुआ प्रहलाद कल्याण। त्रेता में जब राम जी और अवध जन्म ले आए, राम राज भारत हुआ, रावण सब मर जाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। द्वापर प्रगटे कृष्ण भगवाना, और महाभारत कौरव पांडव जाना। कौरव सारे पाप नशाए, और कंस मार हतरापुर आए। सारे दानव शक्तियां और मिट गई ब्रज तनधार, श्री कृष्ण की गीता का अमृत रूपी सार, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। और कलयुग कल की अवतार भवानी, करे कल्याण सदी 21वीं जानी। इसलिए ये 20वां अवसर मृत्युलोक में कलयुग में विश्व को दिया जा रहा है, और 21वीं बार में तो कल की अवतार आ जाएगा, उसे 21वीं सदी कहते हैं। तो 20 अवसर गवा दिए राजाओं ने, और नहीं प्रजा कल्याण किया।
इस कारण सदी 21वीं में कल्कि भगवान अवतार लिया। तो क्षत्रिय विहीन, राज ताज विहीन और कलयुग पृथ्वी कर दी सारी। और देखो कलयुग में फैल रही है कोरोना बीमारी। अरे कोई हटा नहीं सके इसे, सारे ही डर कर भाग गए और मृत्युलोक के मानव को मृत्यु के हवाले कर ही गए। तो इसी मृत्यु को हटाने और कल्कि भगवान प्रगटाए, महामारी रब रह नहीं पावे और मृत्यु अमर हो ही जाए। तो कलयुग को अमर करने के लिए, भक्तों को जीवन दान देने के लिए भगवान शंकर ने उमा जी से कहा है चतुर्मासा है और मैं ज्ञान का भंडारी हूं, इसीलिए महादेव हूं। तो मैं अपने ज्ञान के बल पर यह भविष्यवाणी करता हूं कि 21वीं शताब्दी भारत और संपूर्ण विश्व की स्वर्णिम शताब्दी होगी। क्योंकि जिनके सहस्त्र नाम होते हैं, जिनके नाम का गुणानुवाद गाते गाते भक्त चारों युगों में भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, वो भगवान भक्तों की करुण पुकार को सुनने के लिए 21वीं शताब्दी में भारत भवन में प्रवेश कर रहे हैं। यही अनुभव मुझको हुआ, मैं बैठा हुआ कैलाश और राम नाम मेरे सामने और हो गया दिव्य प्रकाश। सियाभर रामचंद्र शंकर हरि ओम। कलकेश्वराय कलयुग प्रगटाए, महातेज पुंज प्रकाश भारत फैलाए। वाणी सिद्ध अमर अनुभवताए, बेकुंठाए गोलोकाए। सारे भक्त कल्कि अवतार में समाये, समय समाये नमः नमाय। ओम शिवाय शिव शिवाय कल्केश्वराय ब्रह्मेश्वराय विष्णुश्वराय। तीनों जगतपति आराध्याय, महातेज पुंजम शक्ति प्रगटाए। वासुदेव वासुदेव नंद नंदनाय, विष बुझाए जहर हटाए अमृताय। ताल ताल पाताल कपाल पाल ताल ताल ब्रह्म वेताय। सर्व सिद्ध मुनिनाथ जगद गुरुवाय। प्रगट्यम प्रगट्यम स्तुति भगवान शिव करे। झरर झरर गंगा झरे, आसमान अमृत झरे। इंद्र जलझारी भरे, ऐसे सर्वशक्ति नारायण हरे 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 हरे। तेज पुंज शक्ति और सारे दानव मरे मरे। दानवता पातालन ढले, सर्वशक्ति तेज पुंजो मई शक्ति। विश्वावतारम कल्किवतारम, तेज पुंजो मयो भारत के भाग्य जगे। देखो दानव भगे, मानवता प्रकाश करे। भारत जगत गुरु बने 21वीं शताब्दी में। सत्य सत्य सब सारे नर करे, सत्यमेव जयते भंडार भारत भरे। तेज पुंजो मई शक्ति, सर्व शक्ति नमामयम। ओम नमः शिवाय शिव शक्ति नमस्तुते। भगवान शंकर ने अपनी वेदावली का और वृदावली का पाठ पहली बार कलयुग में किया। कल्कि भगवान प्रसन्न हो गए। महाराज जी आप क्या करें, जगत गुरु हो आप भी, महादेव है नाम और कलयुग में कैलाश पर कर रहे कल्कि अवतार गुणगान। ऐसी क्या जरूरत आ गई। सारे देव और सारे अवतार ही शरण आपकी आते हैं। जब जब संकट होता भारत पर आपके गुण ही गाते हैं। पर कलयुग उल्टा हुआ, आप मेरे गुण गाओ। ऐसी क्या है विशेषता, मुझको आप सुनाओ।
भगवान शंकर से कल की भगवान ने प्रश्न पूछ लिया। तब बोले शंकर मुस्काई, और सदगुण तो सुगंध प्रगटाई। मैं आपका नहीं, आपके सदगुणों की सुगंध को फैला रहा हूं। और जिस तरह मेरे मस्तक पर चंदन रहता है, उस चंदन की सुगंध, उस मलियागिरी चंदन की सुगंध पूरे कैलाश मानसरोवर पर रात रानी की खुशबू की तरफ सुगंधमान रहती है। मेरे मस्तक पर चंद्रमा प्रकाशमान रहता है, और मेरे मस्तक और जटाओं से गंगा अविरल प्रवाहमान रहती है, और ज्ञान की तरंगें कैलाश पर सद्गुणों की तरंगें मैं उठाता रहता हूं। तो सद्गुण है अवतार में, इसलिए फैले तरंग। आप कल की अवतार हो, कलयुग आपका रंग, सियाभर रामचंद्र शंकर। तो कलयुग काला रूप है, और काले सारे काम। काला ही ये काली मां, कौन हटावे राम। तो इस काली मां को वो कौन सा राम है जो हटा देगा। इसलिए महाराज रावण को हटाने राम जी आए, हिरण्याकश्यप को हटाने नरसिंह जी आए, कंस और कौरव को हटाने कृष्ण जी आए, और इस कलयुग की काली मां को हटाने के लिए आप कल के अवतार बनकर के आए हो। तो क्यों नहीं आपके गुणानुवाद किए जाएं, क्योंकि आप ब्रह्मा भी हो, विष्णु भी हो, महेश भी हो, और आपका एक लक्ष्य भी है कि मैं कलयुग को भी स्वर्ग के समान बना दूं, सतयुग के समान बना दूं, और सारी प्रजा का कल्याण करके और सारी विषमताओं को हटा करके और एकता सूत्र में भारत को बांध करके और विश्व का और पूरे त्रिलोक का जगत गुरु भारत को बना दूं, क्योंकि जगत गुरु बनाने का काम जगत गुरु ही करते हैं। और हम तीनों जगत गुरुओं की शक्ति आज गुरुवार है, कलयुग है, हम आपको प्रदान करते हैं। क्योंकि हम तो बैठे तपस्या में, आप करो सब काम। आप कल की अवतार हो, करो भारत कल्याण। तीनों जगत गुरु की शक्ति और भक्ति मिल गई सारी, और कल युग की रक्षा करने आए कल की अवतारी। तेज पुंज भारत प्रगटाया, जैसे भारत ध्वजा लहराई। भारत की ध्वजा तिरंगी है, क्योंकि भारत को प्रेरणा नेताजी नहीं देते, भारत को प्रेरणा भगवान देते। तो भगवान ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज कलयुग में तिरंगा रखा, क्योंकि यहां पर तीनों जगत गुरुओं का सम्मान भारत की प्रजा करती है। केसरिया रंग भगवान राम का होता है, भगवा ध्वज। तो भगवा ध्वज में राम है और तिरंगा जान, और श्वेत रंग में नारायण है, चक्र सुदर्शन मान। तो भगवा ध्वज राम का है और भगवा रंग ब्रह्मा जी का है। तो ब्रह्मा सबसे ऊपर रखा भगवान ने, नारायण मध्य में रहे, सुदर्शन चक्र के साथ श्वेत रंग शांति का प्रतीक भगवान विष्णु है, और हरा रंग शिव जी का है, जो सदा कैलाश पर हिमालय पर विचरण करते रहते हैं। तो तीनों जगत गुरु मिल गए और भारत ध्वजा के साथ बार बार इसे नमन करो तो सब कल्याण हो ही जाए। इसलिए सबसे पहले भगवान को तो बाद में प्रकट करेंगे, पहले धर्म ध्वजा। जब से भारत आजाद हुआ है 1947 से, ये तीनों जगत गुरु भारत की उपशान बनकर लहरा रहे हैं। लेकिन सम्मान आत्मा से दे दो, सबको एक रहना होगा, और नहीं जात पात कोई, सबको ही ब्रह्म बनना होगा। तब जाकर के भारत में आए कल की अवतार
राम नाम और राम राज को करे कलयुग साकार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो नमन करो भारत माता और तिरंगा लहराओ, और तीनों जगत गुरुओं को अपने घर में रोज लगाओ। इस तिरंगे को हर मंदिर पे लगा देना चाहिए। लेकिन आप लोग अपने अपने अनुभव से अपने अपने रंग अपने अपने मंदिर और मस्जिदों पर और गुरुद्वारों पर और गिरजाघरों पर लगा देते हो। कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, ईश्वर की जो प्रेरणा होगी वही तो करोगे। लेकिन महात्मा गांधी को तो प्रेरणा दी थी भगवान ने कि तिरंगा बना दो। तो तीनों जगत गुरुओं का रंग तिरंगे में रहता है। अब इस तिरंगे से आप नफरत क्यों करते हो? ये तो हमारी इज्जत है, हमारी शान है। सीमाओं पर भी यही तिरंगा लहराता है, खेतों में भी यही तिरंगा लहराता है, और पूरे भारत के सारे जितने भी सचिवालय हैं, अधिकारी जहां विराजते हैं, वहां पर भी ये तिरंगा लहराता है। तो मंदिरों में तिरंगा लगाने से क्या आपत्ति हो सकती है? तो भारत के कोने कोने में और यही तिरंगा लहरा दो, और सारे भारत को जात पात से मुक्त करो, और राष्ट्रवाद को पहरा दो। तो राष्ट्रवाद का बाना पहनो, सभी एक हो जाओ, अपनी अपनी घर के ऊपर यह तिरंगा रोज लहराओ, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तब जाकर जगत गुरु बने विश्व भारत तन पाए, और इस जगत गुरु बनाने कल की अवतार भारत प्रगटाए। तब कल के अवतार आएंगे, वरना आप तो हमारी ध्वजा को ही कलंकित करने लग जाएं हम, और इसकी मान्यता ही न दें, तो फिर इसको मान्यता देने क्या विदेश से लोग आएंगे? तो सबसे पहले मान्यता देओ तिरंगा जाए, अपनी ढपली अपनी राग को बंद करो सब भाई। अपनी ढपली और अपनी राग को बंद करो, पहले तिरंगी राग गा ले। जब तिरंगी राग गाओगे, तिरंगे को लहराओगे, तिरंगे के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करोगे, तो तीनों जगत गुरु आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। फिर आप उनको प्रणाम कर लेना, फिर कहना वंदे मातरम, तो आपको शर्म नहीं आएगी। लेकिन कोई कहेगा जी ये तो हमारी भाषा का शब्द नहीं है, हमारे धर्म का शब्द नहीं है, हमें शर्म आती है, तो फिर भगवान को भी आपसे मिलने में और आपके यहां आने में शर्म आती है। तो फिर आप शर्माई बने रहो, और हर अच्छी वस्तु से शर्माओ और बुरी वस्तुओं के लिपटो। तो 2020 में हो ही रहा है, सब अच्छी वस्तुओं से डर रहे हैं, सब बंद है मंदिर तो, और बुरी वस्तुओं से सब लिपट रहे हैं कोरोना से। तो आपकी जैसी मर्जी थी, भगवान ने वैसा ही दर्जी भेज दिया, और उस दर्जी ने आपकी नाक के ऊपर कपड़ा लपेट दिया, हाथों में आपको ऐसी दुर्गंध पकड़ा दी कि सड़ते रहो दुर्गंध में, नाम सैनिटाइजर जान, और माथे पे मस्का लगाओ और बोलो नहीं कोई ज्ञान। मस्का भी नहीं लगा सकते आप, क्योंकि बहुत मस्के लगाए आपने भारत आजाद होने के बाद। राजनेताओं को मस्के लगा लगा करके आपने ताज दिलवा दिए, लेकिन वो मस्के बेकार रहे, प्रजा का कल्याण करने के वो मस्का काम में नहीं आया। और अब आपने खुद ने भी मास्क लगा लिया, तो मास्क और मस्के से ये भारत नहीं चलता। ये तो एक ही चावल मसक ले, एक ही भक्त ही जान, एक भक्त ध्रुव प्रहलाद हो तो भारत हो भगवान। तो भारत उस चावल को मसलते हैं, तो सारे चावल कच्चे मिलते हैं, उनको न कोई ध्रुव मिलता न प्रहलाद मिलता। तो फिर भारत को पका हुआ चावल कैसे कहें वो? इसलिए उनके गले में वो चावल अटक जाते। बद्रीनाथ का भोग अटका है और सारा संसार भटका है। तो इस अटक और भटक और लटक को हटाने के लिए हमें एकता सूत्र में बंधना पड़ेगा, तिरंगे का सम्मान करना पड़ेगा, और तीनों जगत गुरुओं को प्रणाम करना पड़ेगा, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, और राष्ट्रवाद की लहर चलानी पड़ेगी। अन्यथा हिल जाएगा हिमगिरी सारा,
और देखो छा जाए अंधियारा, तो घर करना हो प्रकाश तो यह है चातुर्मास। राम नाम जप लो भैयाओ, तब होएगा दिव्य प्रकाश। तो अवतार प्रकाश करने के लिए आते हैं, अंधकार करने के लिए नहीं। अंधकार करने के लिए तो राजा ही काफी हैं, पता नहीं किस चीज का अंधकार कर दें। और सीमा पर शत्रु ही काफी हैं जो ब्लैक आउट कर देते हैं। लेकिन सभी अंधकार को हटाने और सीमा की रक्षा करने के लिए भारत के जवान सक्षम हैं, भारत के किसान भी सक्षम हैं। और राजा और प्रजा करे तो क्या करे, तो भगवान का नाम तो दोनों ले सकते हैं, इसलिए राजा और प्रजा को भगवान का नाम लेना चाहिए चातुर्मास में। सभी दुखों को छोड़कर जपो राम का नाम, तीनों जगत गुरु भारत का कर देंगे कल्याण। इस कारण कल की अवतारा और बहने लगी भक्ति की धारा। राम नाम सबसे जपवाया, इस कारण कल की खुद आया। काला जिनका रूप है कमली वाला जान, नहीं माथे पे मुकुट कोई साधारण इंसान। मुकुट लगा के नहीं आया कल की अवतार, किसी राजा के घर में नहीं जन्मा कल की अवतार, ब्राह्मण के घर जन्मा और टाट की बोरी लपेट रखी है। सोचो कितना गरीब अवतार यहां जो टाट लपेटे फिरता है और सारे भारत के ठाट करे, वो अवतार भारत में रहता है। नाम उसका कल की अवतारा और समझो सब शिव जी की धारा। ज्ञान अमृत सब पिला दिया और दे दिया सारा ज्ञान, और यही ज्ञान कर दे भारत का पल भर में कल्याण। तो कल्याणमस्तु भारत नमस्तु, वेद मंत्र तथास्तु, वरद वस्तु, शिव शक्ति महाशक्ति तेजोमयी शक्ति, प्रगटे भारत 1.25 अरब आत्मा भक्ति, मिल जाए विरक्ति और भारत बने त्रिलोक की महाशक्ति। जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु नमामयम। भारत जो त्रिलोक का जगत गुरु बनने वाला है, भगवान शंकर ने प्रणाम किया और वाणी को विराम दिया। ये प्रसंग जो भी सुने, 3 गुरु का ज्ञान, गुरुवार की पंचमी कहे शिव भगवान। भगवान शंकर ने सारी बातें बता दी। अब बताने से नहीं, इसे जीवन में उतारने से काम चलेगा। इसलिए इन सारी अमृत धारा को आप पान कर जाओ, क्योंकि अमृत धारा जब लू चलती है, काम क्रोध मद लोभ की आपको लू लगी हुई है, तो ये अमृत धारा उस लू को हटा देगी और आपको परम शक्तिमान भगवान नारायण से मिला देगी, कल के अवतार से मिला देगी। तो कल के अवतार से मिलना हो तो ये सारे कार्य करना शुरू कर दो। भगवान आपसे मिलने खुद घर आ जाएंगे, बेजी बन के आएंगे और आपकी लू उतार देंगे और आपको अपने गले से लगा लेंगे। ये प्रसंग पूरा हुआ और अब पूरा गुरु प्रसंग 4 वेद में बरस रहे हैं सावन भारत रंग। जय भोलेनाथ, जय कल की भगवान।